नहीं, हमको भारत जोड़ो, पहले भी मैंने इसको स्पष्ट किया है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब अच्छा है। जो इस समय समाज में अलग अलग धर्मों से की लड़ाई हो रही है, अलग अलग जातियों वर्गों की लड़ाई हो रही है, जो नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, उसको प्यार में, सद्भाव में बदलने का श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलावा भेजा तो उनके सही मकसद को समझते हुए मैं गया। पहले भी कहा था, इसमें मेरी पार्टी का कोई मुझको दिशा निर्देश नहीं है। और जाने के बाद भी मैं बताऊं कि 18 तारीख को मेरी माननीय बहन जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई, बहुत बातें हुई, लेकिन उन्होंने न तो इसके बारे में पूछा, न पूछा नहीं तो न मैंने न बताया। तो इसका मतलब नहीं है कि इसका किसी तरह का उनके मन में विरोध है। क्या प्रदेश में समर्थन नहीं होना चाहिए था बसपा की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, वो तो बड़े नेताओं का वो डिसीजन है। मेरा जहाँ तक जाति फैसला था, इंडिविजुअल डिसीजन था, वो मैंने कर दिया। और आगे भी आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक मुझे खास तौर से मना नहीं किया जाएगा, तब तक मैं आगे भी अगर बुलावा आएगा तो मैं उसमें शामिल हूँगा। फिर कौन मना नहीं करेंगे तब तक? हाँ, कौन मना नहीं करेंगे? नहीं, पार्टी की तरफ से वो निर्देश आता है कि भाई इस भारत जोड़ो यात्रा कुछ तो कहेगा कि खराब है, नहीं जाना है, हमारा पार्टी का वो, ठीक है ना। लगता है कि बसपा को भी साथ आ जाना चाहिए था, समर्थन सर यात्रा। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, बसपा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि सभी पार्टियाँ जो समझती हैं कि इसका उद्देश्य अच्छा है, बसपा क्या, सपा क्या, हम तो कहते हैं बीजेपी को भी आ जाना चाहिए था। ऐसे ये तो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। क्या है, जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ को क्या कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। और कोई भी, और जैसे ऑल इंडिया यादव महासभा है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो सभी पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के एमपी हैं हमारे उस। तो इसी तरह से जो पेपर पर डिक्लेयर किया गया है, हम तो उसी को मान के चलेंगे ना। अगर ये बात दूसरी है कि उसमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के हैं, लेकिन ढेर सारी पार्टियों ने उसमें अपना शरीक हुए, शामिल हुए, 23 पार्टियों में। नया कंट्रोवर्सी सब चल रही है, जो खिलाड़ी धरने बैठे सर, जंतर हट गए हैं, राकेश ब्रजभूषण जी के खिलाफ बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण को कैसे आप देखते हैं? जो बयान सर दिए हैं, जिस तरीके से वो आया है मामला ही उनको सजा को पड़ा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो प्रकरण मैं देख रहा हूँ, और एबीपी न्यूज़ में मैंने अपना व्यू पॉइंट उन्होंने मांगा था, भेज भी दिया है कल, पता नहीं चला कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या होता है कि ऐसे प्रकरण में सामान्यतः आदमी और न्यूज़ चैनल वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं। अच्छी बात है, खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है इसमें, लेकिन हर केस की अलग अलग मेरिट होती है। अब जैसे यहाँ पर जो मेरा ये भी कहना है कि जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके पास खेल के लिए समय नहीं है। बहुत साफ साफ कहता, वो एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसी में डूबते उतराते रहते हैं, खेल के लिए कोई समय नहीं है। खेल का बेड़ा गर्क हो रहा है, और ख़ास तौर से नेशनल राइफल एसोसिएशन में, जिसमें एसोसिएटेड था, कभी अपेक्स बॉडी में हुआ करता था, आज वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो चौथी बार लड़ गया, और अनुराग ठाकुर के मुंह पर तमाचा मार के लड़ गया। कैसे? जब वो चौथी टर्म लड़ रहा था, स्पोर्ट्स कोड है, स्पोर्ट्स कोड, जिसको कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।